जैसा कि सभी की जानकारी में है कि कल देर रात 1:15 बजे मुख्तार अंसारी का शव गाजीपुर मोहम्मदाबाद पहुंचा था और उसके बाद धीरे धीरे लोगों की भीड़ जुटनी प्रारंभ हो गई। और आज आलम ये था जब उनको दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था कालीबाग कब्रिस्तान, तो वहां पे लाखों लोगों का हुजूम था। इतना ज़बरदस्त हुजूम था कि बिल्कुल भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। इवन पुलिस ने वहां पे कब्रिस्तान पहुंचने के रास्ते में बैरिकेटिंग तक कर रखी थी और बैरिकेटिंग को पब्लिक के बिल्कुल तोड़ करके आगे आना चाह रही थी, लेकिन पुलिस ने उनको रोकने का काफ़ी प्रयास किया। खैर भीड़ वहाँ पे रुक गई। और इस बीच में आपको बताते चले कि वहाँ पे प्रशासन जो था, जिला प्रशासन और पुलिस बहुत सख्त थी और काफ़ी ज़बरदस्त चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात थी, लेकिन उसके बावजूद भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। और इसी बीच में डीएम गाजीपुर ने मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी से बात करी, तो अफजाल अंसारी ने कहा कि जो मरने वाले को मट्टी देने का हक किसी से नहीं छीना जा सकता और इसके लिए कोई नियम कानून नहीं बना है। तो उनका ये कहना था जिलाधिकारी महोदया का कि कुछ चंद लोग परिवार के ही मट्टी देने जाएंगे अंदर। तो इस पे अफजाल अंसारी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है, मैं किसी को रोक नहीं सकता मट्टी देने के लिए। तो उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होगी। उन्होंने कहा आपको जो करना हो वो करिए, लेकिन मैं इस दुख की घड़ी में मैं किसी को रोक नहीं सकता कि मट्टी ना दे मरने वाले को। और इसी के साथ ही साथ मुख्तार अंसारी का किस्सा समाप्त हुआ। लेकिन आपको ये भी बताते चले कि मुख्तार अंसारी 5 बार के विधायक और 1 बार के सांसद भी थे। जेल में रहते हुए उन्होंने चुनाव जीता था और इसी की तर्ज पे बस्ती के सदर विधायक, सपा विधायक का महेंद्र नाथ यादव का ये कहना है कि अब उनको जो माफिया कह रहे हैं महान पत्रकार, वो माफिया शब्द का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो गरीबों का मसीहा था और गरीबों की मदद करने में तमाम मुकदमे हो जाते हैं। उसने कितने लोगों की जान बचाई, कितने लोगों के साथ जो उत्पीड़न हो रहा था उसको रोका, ये भी एक मुख्तार अंसारी के जीवन का पहलू है। लेकिन हर व्यक्ति माफिया मुख्तार अंसारी, डॉन मुख्तार अंसारी कहता नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि जो असली डॉन है, जो असली लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, वो बड़े बड़े पदों में सरकार के बैठे हुए हैं और उन लोगों ने अपने स्वयं 100 मुकदमे वापस लिए हैं। तो इसलिए मुख्तार पहले उनको अगर कोई माफिया कहने की हिम्मत रखता है, तब उसके बाद मुख्तार अंसारी को माफिया कहे। ये कहना था महेंद्र नाथ यादव का, जो कि बस्ती सदर से सपा के विधायक हैं। उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था। वहीं ओम प्रकाश राजभर, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार में काफ़ी मजबूत कद रखते हैं और अभी अभी कैबिनेट मिनिस्ट्री में भी शामिल हुए हैं यूपी गवर्नमेंट की, और भाजपा में शीर्ष लेवल तक उनके संबंध। उन्होंने कहा कि पहले भी ये चर्चा सामने आती रहती थी कि वो मुख्तार अंसारी से मिलने बांदा जेल अक्सर जाया करते हैं, और उन्होंने आज भी कहा कि वो बिल्कुल अपनी बात से नहीं मुकरे हैं कि मुख्तार अंसारी गरीबों का मसीहा था और गरीबों को का आदमी था। वो बहुत लोगों को प्रिय था, लोगों के दिलों में राज करता था, और आज उसी का नतीजा है कि मुख्तार अंसारी को जब सुपुर्द के खाक करे जाने की तैयारी हो रही थी, तब बिल्कुल इतना विशाल हुजूम, आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इतना विशाल हुजूम वहाँ पे मौजूद था कि बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हो गई ये स्थिति। हालांकि कोई अप्रिय सूचना नहीं आ रही थी, लेकिन हर कोई एक झलक मुख्तार अंसारी की पाना चाहता था। और आखिरकार नम आँखों से लोगों ने उनको विदाई दी और मुख्तार अंसारी सुपुर्द के खाक हो गए आज दिन में। लेकिन उसके साथ ही साथ बांदा ज़िले में बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट जेल की में इंक्वायरी, मुख्तार अंसारी की मौत की इंक्वायरी तेज हो गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है, उसमें इनकी डेथ को बताया गया है कि कार्डिक अरेस्ट हुआ था और उसके साथ ही साथ शॉक था, इनको धक्का लगा था। ये 2 रीज़न बताए गए इनकी डेथ के। लेकिन उसके साथ ही साथ दुर्गा शक्ति नागपाल, जो कि जिलाधिकारी हैं बांदा की, वो और उनके साथ ही साथ शहर के पुलिस कप्तान, ये दोनों लोगों ने मिलकर के जिला जेल का निरीक्षण किया और उनसे संबंधित सारी फाइलों की जाँच करी और जाँच इसमें तेज कर दी गई है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर भी इंटरेस्टेड है और पब्लिक की भी काफ़ी डिमांड है। और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके निर्देश दिए हैं कि इसके बिल्कुल निष्पक्ष होकर के जांच कराई जाए। अब देखना यह है कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी सामने आती है या ये सब कुछ नॉर्मल रूटीन में और एक बीमारी के तहत होता हुआ प्रतीत होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहाँ पे गाजीपुर में उमड़ा हुआ जन सैलाब ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है हर एक पॉलिटिशियन को और हर एक सामाजिक व्यक्ति को कि आखिरकार मुख्तार अंसारी जो 18 साल जेल में रहा, उसको चाहने वाले कितने बेताब थे कि उसकी मौत के बाद भी उनके आंसू नहीं रुक रहे थे।
थे और बिल्कुल एक झलक पाने के लिए हर व्यक्ति बेताब सा दिखाई पड़ा और बिल्कुल वहाँ पे हुजूम मुख्तार अंसारी जिंदाबाद के नारे तक वहाँ पे लगे। बहुत बड़ी बात है कि जिसको दुनिया माफिया डॉन कह रही है, भाई अपराध की दुनिया में तो इनका हस्तक्षेप था, लेकिन उसके साथ ही साथ एक इनकी लाइफ का एक पॉजिटिव पॉइंट ये था कि इन्होंने गरीबों की बहुत मदद करी। गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते थे मुख्तार अंसारी जो कि पूर्वांचल ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में आतंक का पर्याय लोग कहते थे। और उस मुख्तार अंसारी का आज हुआ अंत, उस अध्याय का अंत हुआ और मुख्तार अंसारी हुए सुपुर्द के खाक। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर मोहम्मदाबाद से।